अभी हमारे पास क्लॉक गिवन है और एसआर की हमारे पास टाइमिंग डायग्राम गिवन है। अब इससे हम लोगों ने इनकी आउटपुट्स बतानी है। सबसे पहले हमारे पास एसआर लैच है, इसके बाद एसआर लैच विद क्लॉक है जिसमें पॉजिटिव एज ट्रिगर है, और ये एसआर लैच है नेगेटिव एज ट्रिगर के लिए, क्योंकि इसके साथ में बबल लगा हुआ है। इसके साथ बबल नहीं था तो इसका मतलब क्लॉक जो है वो पॉजिटिव आउटपुट देगी, और इसके अंदर बबल लग गया तो क्लॉक यानी अगर नेगेटिव होगी तो वो पॉजिटिव बन के हमें आउटपुट दे रही है, तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर। अब हमारे पास सबसे पहले एसआर के लिए सिंपल क्यू आउटपुट क्या है हमने देखना होता है। एसआर में हम क्लॉक नहीं है, सिर्फ इन दोनों को देख रहे हैं। तो एस हमारे पास हाई हो रहा है, तो जिस टाइम पे हमारे पास एस हाई होगा, आर लो होगा, हमारे पास ये आउटपुट निकल के आ जाए, ये आउटपुट हमारे पास निकल आएगी, क्यू हाई हो जाएगा। जब भी एस हाई होगा तो क्यू हाई होगा और आर को लो होना चाहिए। अब एस हमारे पास लो हो गया है, अब और ये आर भी है लो है, तो इस पर हमारे पास सेम रहती है एस ज़ीरो आर ज़ीरो, तो क्यू वो सेम रहता है, होल्ड रहता है। अब यहाँ पे एस ज़ीरो है, आर हाई है, तो हमारे पास आउटपुट जो है वो लो हो रही है। आर जब हाई हो जाए और एस लो हो हमारे पास लो हो जाती है। और इसी तरह फिर ये हमारे पास आ रहा है एस हाई है, आर लो है, तो ये हाई हो गई है क्योंकि एस हाई है, ये आउटपुट हाई रह रही है। यहाँ पे अब हमारे पास एस हाई है, आर लो है, हाई रह रही है। अब आगे हमारे पास यहाँ पे ये थोड़ा सा पहले ये एस हाई है, आर लो है, हाई रह रही है, ये दोनों अब हाई हो गए हैं, एस और आर हाई हो गए हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास आउटपुट यहाँ पे लो आ गई है, ये यहाँ पे इन ठीक है। और फिर Q2 हमारे पास आ गया, सेकंड एस आर लैच। इसके अंदर भी हमारे पास क्लॉक आ गई है। क्लॉक जिस टाइम पे हाई होगी तो उस टाइम पे ये वर्क करेगा, पॉजिटिव एज है। क्लॉक हाई है, अब एस आर को देखना है। एस हमारे पास हाई है, आर लो है, तो हमारे पास ये हाई रहेगा। अब ये इसकी पॉजिटिव क्लॉक पे देखें, एस लो है, आर लो है, मतलब होल्ड पे है, ये सेम रहेगा। यहाँ पे भी होल्ड पे है, एस लो आर लो होल्ड, सॉरी पॉजिटिव एज। एस हाई आर लो, यानी एस हाई है, क्लॉक हाई है, तो हाई रहेगा, ये सेम रह रहा है। फिर यहाँ पे भी हाई पे हमारे पास लो है, तो मतलब होल्ड पे है। यहाँ पे हमारे पास क्लॉक हाई पे, ये दोनों हाई पे आ गए हैं, तो अब ये अननोन हो जाएगा। हमें अब इसका आउटपुट नहीं पता चलेगी, क्योंकि 1 इनवैलिड स्टेट होती है। Q3 आ गया, Q3 के अंदर हमारे पास नेगेटिव एज ट्रिगर है। अब नेगेटिव क्लॉक का एज देखेंगे। नेगेटिव एज पे हमारे पास एस हाई है, आर लो है, यहाँ से हमारे पास Q3 हाई बनेगा। अब फिर नेगेटिव स्टेट पे हमारे पास ये दोनों लो हैं, तो इस वजह से हमारे पास आउटपुट सेम रह रही है। इस नेगेटिव एज पे भी दोनों लो हैं, हमारे पास आउटपुट सेम रह रही है, दोनों लो हैं, आउटपुट सेम। यहाँ पे क्लॉक लो पे हमारे पास ये हाई है एस, और आर जो है लो है, तो हमारे पास हाई आउटपुट सेम रह रही है। तो ये हमारे पास तीनों की आउटपुट्स आ गई हैं।